नेल्सन मंडेला के बारे में आप सबको पता है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। उनका पूरा नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले जो है, चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर दिया गया अपार्थेड। अपार्थेड वर्ड जो होता है वो अपार्ट और हुड से मिलकर बना है, मतलब सेपरेशन करना। ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का सेपरेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता था, उनकी रेस के अकॉर्डिंग, उनकी कलर्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताइए कि आज भी कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम पार्टी में जो है वो आज भी रेसिज्म के बेस पर डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब जो ANC पार्टी थी, उनने लाइफ टाइम अपने बहुत साल दिए हैं अपार्थेड के अगेंस्ट लड़ने में, कि ये जो सेपरेशन किया जाता है वाइट पीपल का, ब्लैक पीपल का, इन सब के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको कम किया जाए। और मंडेला ने अपने 30 साल जेल में बिताए। ठीक है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फिर उसके बाद कितने सालों बाद जेल में बिताने के बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस लड़े एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला नई नेशन के एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मंडेला ने कहा है कि हिस्टोरिक ओकेजन है। हिस्टोरिक ओकेजन क्या है? द इनॉग्रेशन, मतलब एक उद्घाटन करना। किस चीज़ का उद्घाटन करना? कि किस तरीके से ब्लैक लोगों के अगेंस्ट जो भी बिहेव किया जा रहा था उन सबको ख़त्म किया गया है, उसका एक हिस्टोरिक ओकेजन बताया गया है यहाँ पर। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे 3 सेंचुरीज़ के बाद, क्योंकि 3 सेंचुरी तक वाइट रूल करता था। ANC पार्टी जो है वो 400 में से 252 सीट पे उन्होंने जीत हासिल की थी। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है? जो साइड में सीट्स होती हैं, बीच में ऊपर ऊपर कह सकते हैं बस छत नहीं होती, जैसे स्टेडियम होते हैं ऐसे ही पहले एम्फी थिएटर होते होते थे। सैंडस्टोन पत्थर के बने हुए होते थे। साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था, जहाँ पर बहुत बड़े पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज मतलब जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अमीर रिच पीपल हैं, उनकी बात की गई। 140 कंट्री से ज़्यादा लोग वहाँ आए हुए थे। नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी अपने जो उन्हें लेक्चर दिया था उसमें बात बोली थी कि इस ब्यूटीफुल लैंड पे आज के बाद ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं देखने को मिलेगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट खड़ा है और इतने सारे लोग आकर इस हिस्टोरिक ओकेजन को देख पा रहे हैं, ये हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला इसने, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की जो सड़कें हैं वहाँ पर बहुत सारे काले, सफ़ेद या कलर्ड पीपल, मतलब यहाँ पे मोस्टली इंडियन की बात की गई है। 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन और बच्चे वहाँ पर उस हिस्टोरिक ओकेजन में गाना गा रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। वो भी नाचने का उनका हक बनता भी है, कितने सालों से उनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा था। भाई चैप्टर पे पढ़ते हैं हम। चैप्टर में दिया गया है कि 10 मई की सुबह बिल्कुल साफ मौसम था और सभी चारों तरफ, बीसीज मतलब होता है चारों तरफ, डिग्निटरीज और वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स थे। 140 कंट्री से ज़्यादा वहाँ लोग इकट्ठे हो रखे थे। कहाँ इकट्ठे थे? साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। सेरेमनी जो है वो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर भी बताया, जो चारों तरफ सीट्स होती हैं और बीच में एक ओपन एरिया होता है। यूनियन बिल्डिंग थी प्रिटोरिया में। और फॉर डिकेड्स यहाँ पर पहले क्या था? वाइट सुप्रीमेसी, मतलब जो सफ़ेद लोग थे उनका शासन चलता था। यहाँ काले लोगों को आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब हर हर तरह के लोग वहाँ पर मौजूद है। और साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक या नॉन रेशियल, मतलब रंग के भेद पर, रंग के बेस पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनी है। यहाँ पर हर तरह के लोग थे, बिल्कुल रंग बिरंगा एक माहौल बना हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मैं उस दिन किसके साथ था? अपनी बेटी जननी के साथ था। पोडियम पर, पोडियम पर सबसे पहले शपथ किसने ली? ये स्वॉन होता है शपथ लेना। मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में थैबो mbeki ने शपथ ली है। उन्होंने कहा जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं चीज़ों को मानूंगा भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसको आगे बढ़ाने में मदद करूंगा और अपनी पूरी ताकत जो है वो लोगों के लिए लगा दूंगा। मैं यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं उन लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब यहाँ पर मौजूद है किस चीज़ की? जो नई एक आज़ादी हमें मिली है उसके लिए, कि ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, कि ह्यूमैनिटी को प्राउड होना चाहिए कि वो एक ऑपरेशन से बाहर आ पा रहे हैं। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो
सो लॉन्ग एगो, इसमें बोला गया है जो अपार्थाइड हमारे ऊपर बिहेव किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, अब वो यहाँ ख़त्म हो चुका है। हमें हमारी मिट्टी पे जो प्रिविलेज नहीं मिलती, जो फैसिलिटी नहीं मिलती थी, वो फैसिलिटी अब हमें मिल रही है। यहाँ पर जितने भी डिस्टिंग्विश मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जितने इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं इस विक्ट्री को, इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। कॉमन विक्ट्री किसकी, ये एक तरह से विक्ट्री है किस चीज़ की, जस्टिस की, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी, मानव की शांति की। वी हैव एटलीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने आखिरी में, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है जो भी हमारे ऊपर बंधन थे हम उनसे फ्री हो चुके हैं। हम कसम खाते हैं कि हम लोगों को जो पॉवर्टी है, गरीबी है, डेप्रिवेशन है, ऑप्रेस किया जा रहा है, कोई भी सफरिंग, किसी भी तरह का दुख दर्द है जेंडर के बेस पे, हम सब से उनको आज़ादी दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, आज के बाद कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी भी बेस पे ऑप्रेस नहीं करेगा। जैसे सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, ऐसे एक इंसान जो है वो ऑप्रेस नहीं करेगा और उसकी अचीवमेंट, उसकी ग्लोरियस सेलिब्रेशन के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। लेट फ्रीडम रेन, जो हम आज़ादी है उसको हम जीते हैं। भगवान करे कि अफ्रीका पे ब्लेसिंग ऐसे ही बनी रहे। ठीक है। अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद क्या हुआ, हमने अपनी आंखें आसमान की तरफ, स्पेक्टुलर होता है एक तरह से नज़ारा, हमने साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप होता है जो आर्मी होती है, उनका एक टुकड़ा होता है, उनकी बात की गई है कि हमने आसमान में देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट देखने को मिल रहे हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो सेना की टुकड़ी है वो यूनियन बिल्डिंग्स के चारों तरफ भी और ऊपर भी जो हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर चल रही है। एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है जिसमें मिलिट्री फोर्स अपनी एक लॉयल्टी दिखा रही है। किस चीज़ की लॉयल्टी, कि वो एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, एक नई गवर्नमेंट बनी है और वो फेयरली इलेक्ट हुई है, मतलब कोई चालबाजी से इलेक्शन नहीं हुआ, फेयरली इलेक्शन हुआ है उनका। ओनली मोमेंट्स बिफोर उसने बोला कि जो साउथ अफ्रीका के जितने भी बड़े बड़े जनरल्स हैं, पुलिस मेंबर हैं, उनके चेस्ट पर बड़े बड़े रिबन्स, जो भी उनके उस पोस्ट से रिलेटेड रिबन्स होंगे, मेडल्स होंगे, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी की प्लेज दे रहे हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट पर्सन ने सबने प्लेज दी है और साथ साथ ये भी बात बोल रहा है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये लोग जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं, अगर यही कुछ साल पहले की बात होती तो यही लोग मुझे अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जेट की बात की गई है। जो आपने जेट देखा होगा, एक वी शेप में आपके जेट इस तरीके से जाते हैं, इनके पीछे अलग अलग कलरफुल तरह के रिबन, वो धुआं निकल रहा होता है। तो यहाँ पे उनकी बात की गई है कि वी शेप में स्मोक निकल रहा है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग को डिनोट कर रहा है कि नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना हुआ है। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम, उस टाइम पे दो नेशनल एंथम जो है वो प्ले किए गए। वाइट सिंगिंग, वाइट गा रहे थे नकोसी सिकेलेल था, ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम, लेकिन ब्लैक लोगों को अपना नया एंथम इतना आ नहीं रहा था तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट स्टिल वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो दिल से इन वर्ड्स को इनको याद रहेगा, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, इनाग्रेशन के दिन क्या हुआ, आई वॉज ओवरवेलम विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कह रहा है कि जिस दिन उद्घाटन था, मैं हिस्ट्री की तरफ देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमने अपने आप को आज़ाद किया। फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of social domination against the dark-skinned people। कि मेरे जन्म से पहले भी, कितने साल पहले तक, पहले से डार्क स्किन पीपल पे डोमिनेशन हो रहा था, उनके ऊपर लोग हावी हो रहे थे। कौन हो रहे थे हावी, वाइट स्किन पीपल। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, ये कह रहे जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो ये माहौल बनाया गया था, सबसे हार्शेस्ट, सबसे बेकार टाइम था। मोस्ट इनह्यूमन मतलब मानव जाति के लिए कह सकते अमानवीय व्यवहार था, जिसे आज वर्ल्ड कभी भूलेगा नहीं। लेकिन चलो अच्छा है कि ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, कि चलो जो भी था लेकिन अब वो चीज़ें फॉर एवर आज के टाइम पे ख़त्म हो गई हैं और सभी लोगों को उनके राइट्स और फ्रीडम मिल गए हैं, चाहे वो उनके कलर, स्किन के कलर के बेसिस पर नहीं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, कह रहा जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, मतलब हिम्मत करी है, मैं उन लोगों की जो सक्सेस, उन लोगों ने जो बलिदान की है, वो कभी भी वापस नहीं ले सकते, या कह सकते हैं हम उनकी कोई तुलना नहीं कर सकते।
I felt that day, as I have won so many other, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कह रहा है ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट थे, देशभक्त थे, वो सब मेरे आगे खड़े थे और उन सब ने लड़ाई लड़ी है, तब हम आगे इस पोजीशन पर पहुंच पाए हैं. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट द सेक्रीफाइस हैड ड्रॉट. कह रहा है कि मैं इस चीज़ से भी थोड़ा दुखी हूँ कि जिन लोगों ने इतनी हिम्मत करी, उन लोगों ने वो अपने आप को उस में मर भी गए और वो आज इस सेक्रीफाइस को देखने के लिए वो आज जिंदा नहीं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. जो पॉलिसी अपार्थाइड की, ये हमारे कंट्री और उन लोगों पे एक डीप और लास्टिंग बिहेव छोड़ती है. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended का मतलब होता है unplanned, and that was it produced the Oliver Tambos, the Water Sizzlers, the Chief Lutless. यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, ये सारे नाम जो हैं, ये बहुत ही फेमस लोगों के नाम हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की इन लड़ाई के में बहुत ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन दिया. आप यहाँ पे इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं. इसके बाद लिखा गया है, परहैप इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, कि इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए भी हमें हिम्मत चाहिए. मेरी कंट्री जो है उसके अंदर मिनरल्स बहुत है, जेम्स बहुत सारे, जैसे डायमंड्स होते हैं, आप कह सकते हैं हीरे जवाहरात मेरी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं. आई हैव ऑल्सो नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल. और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे देश की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उतनी जेम नहीं है, मेरे देश के लोग हैं जिन्होंने इस आज़ादी को लड़ने में हेल्प करी है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कॉमरेड्स होता है यहाँ पर साथी भी कह सकते हैं, और जो योद्धा लड़ रहे हैं उनकी बात की गई है कि उन्होंने मुझे करेज का असली मतलब बताया है. आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से आदमी ने, औरतों ने भी अपनी लाइफ को रिस्क में डाला. उन्होंने टॉर्चर भी सहा, अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई, और रेजिलेंस दैट डिफाइड द इमेजिनेशन. और जो भी इमेजिनेशन कर रहे थे वो कह सकते थे कि जितनी भी मुश्किलें आ रही थी, रेजिलेंस का मतलब आप देख सकते हैं मुश्किलें दिया गया है, जितनी भी मुश्किलें आ रही थी उन मुश्किलों को वो ख़त्म करते जा रहे थे. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट. जो हिम्मत है हम बना रहे थे, वो हम डर को ख़त्म नहीं कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम किस तरीके से जीत हासिल करें. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अवेट. वो ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग आपको पेपर में पूछा जा सकता है. ब्रेव मैन वो नहीं है जो डर को महसूस ना करे. डर सबको लगता है, लेकिन उसके ऊपर, डर के ऊपर जो जीत हासिल कर जाए उसे ब्रेव मैन कहते हैं. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग. कह रहा है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नफ़रत करने के लिए पैदा हुआ है. मतलब शुरू से उसके कलर के बेसिस पे उसे जज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो उसे सिखाती है कि तुम्हें नफ़रत करनी है. कोई इंसान ये लेकर पैदा नहीं होता कि भाई दूसरे का रंग ऐसा होगा तो मैं नफ़रत करूँगा, लेकिन सोसाइटी के लोग, उसकी फैमिली के लोग ही नफ़रत सिखाते हैं उनको, और वो सब नफ़रत फिर करना सीखते भी. अगर वो उसे प्यार करना सिखाएंगे तो प्यार करना भी सीखेंगे. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, when my comrade and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. कह रहे कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी मैंने और मेरे साथियों ने क्या देखा कि वहाँ पर एक गार्ड था जिसके अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी हमें नज़र आई. तो कहीं न कहीं हमें ये महसूस हुआ कि जो ह्यूमैनिटी इसके अंदर है वो बाकियों के अंदर भी होगी. ये लोगों ने नफ़रत पैदा कर रखी है, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है, और यही पॉजिटिविटी हमें जीतने में हेल्प करती है. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. आदमी की जो अच्छाई है वो छुप सकती है लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है. उन्होंने ये बताना चाहे, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. किसी के भी इंसान के लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो ड्यूटी होती है. एक तो फैमिली के रिगार्डिंग और एक सोसाइटी के रिगार्डिंग. तो हमें उन सोसाइटी के रिगार्डिंग जो ड्यूटी होती है, वो इंसान उस ड्यूटी को फॉलो करने के चक्कर में कई बार गुड बिहेव भी कई बार करता है, कई बार बैड बिहेव भी करता है. तो उसकी जो खुद की इंक्लिनेशन है, ढलाव किस टाइम वो ढलान उसका जाता है, वो डिपेंड करता है. इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन. कह रहे कि मेरा जो जन्म हुआ था
या फिर कह सकते हैं मेरे जैसे जो इंसान है वो दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने में समर्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हू अटेम्प्टेड टू लिव एज़ अ ह्यूमन बीइंग वाज़ पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में एक मैन जो है जिसका कलर ऐसा है, उसे पनिश किया जाता था, उसे अलग किया जाता था कि भाई तुम काले लोग। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from the family and his home was forced to live a life apart. एक आदमी जो अपनी सारी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता है, फैमिली के रिगार्डिंग अगर ड्यूटी पूरी करता है तो उसे सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। सो आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। इसने बोला मैंने स्टार्टिंग में लोगों को, सोसाइटी को चूज़ नहीं किया, पहले फैमिली को चूज़ किया। बट धीरे-धीरे मैंने क्या देखा कि मुझे अपने लोगों के बारे में कुछ करना है, अपनी ऑब्लिगेशन एज़ अ सन, ब्रदर तो फुलफ़िल करनी ही है, साथ-साथ मुझे सोसाइटी के प्रति भी करनी है। आई वाज़ नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं कोई आज़ादी की लड़ाई के लिए या उसकी भूख के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे मैंने लोगों को देखा, जाना, तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे आज़ादी लड़नी है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम। इसने बोला है कि मुझे अपनी मदर, ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ अपनी माँ के झोपड़ी के आसपास बस खेलना, साफ नदी में तैरना, या फिर जो स्टार्स के रात में तारों के नीचे खाना बनाना, राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्नो मूविंग बुल्स, जो बैलगाड़ी वगैरह जा रही है उसमें चलना, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का असली मतलब है किस तरीके से हम अपने लोगों को इन कस्टम से, रिवाजों से, इन लॉज से, इन ऑब्लिगेशन से, इनसे दूर कर सकते हैं। इट वॉज़ ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, तब मैंने जाना कि जो बचपन है वो एक इल्यूजन है, एक बहकावा है और कुछ नहीं है। तब मैंने ये चीज़ भी महसूस की कि माई फ्रीडम है ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी तो पहले ही जा चुकी है। मुझे अब लोगों को आज़ाद करना है। आई वॉन्टेड फ्री ओनली फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने आप को आज़ाद करना है किस चीज़ से? सोसाइटी की इन ऑब्लिगेशन से। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, रात में रुकना, अपने आप को खुश करना, कहीं जाना, ये आज़ादी नहीं है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। इसने बोला है कि एक मैन, मैंने जोहान्सबर्ग में एक मैन से मिला, वो भी इच्छा रख रहा था आज़ादी की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने शादी नहीं करी, अपनी फैमिली को खुश नहीं रखा, पर धीरे धीरे उसने बाकी भी चीज़ें पूरी करी। देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट। उसने ये चीज़ भी महसूस की कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, मेरे भाई बहन भी बंधक में बंधे हुए हैं। वो सब, इट वॉज़ नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज़ कर्टेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम ख़त्म हो रही है, सबकी फ्रीडम यहाँ पे ख़त्म हो रही है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब मैंने ANC जॉइन करी और मेरी फ्रीडम की जो भूख थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई, और फिर मैंने जाके लोगों के लिए, आज़ादी के लिए लड़ना चालू करा। इट वॉज़ दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। मैंने ये चीज़ भी महसूस की कि मैं डिग्निटी से, शान से जीऊँगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आँच नहीं आने दूँगा। एंड ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। और एक इंसान जो डरा हुआ है वो अब बोल्ड बन चुका है, अब किसी से नहीं डर रहा है। ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। जो लॉ तोड़ा करता था, क्रिमिनल बन चुका था, अब वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड बन रहा है, अपने घर से बाहर भी जा रहा है, लोगों के लिए भी लड़ रहा है। आई एम नो मोर वर्चुअस। उसने कहा मैं दिल से उतना अच्छा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे देश के लिए लड़ना है। लड़ना है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेल्फिश होना पड़ेगा। आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज़ अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कह रही छोटी-मोटी खुशी से कि मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं तारों के नीचे खाना बना सकता हूँ, ये चीज़ों से मैं खुश हो जाता था। लेकिन ये चीज़ खुशी नहीं है, मुझे अपने लोगों को आज़ाद करना है। मैंने देखा मेरे लोग आज़ाद ही नहीं है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन एन ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। कि ये चेन जो है हमारे समाज में, जो एक तरह से चेन बंधी हुई है, ये हमारी आज़ादी को छीन रही है, हमें कुछ करने ही नहीं दे रही। जहाँ भी काले लोग जाते हैं उन्हें कोई राइट्स ही नहीं मिलते, उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया जाता, लोग उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, दबा के रखते हैं। तो ये ऑपरेशर जो ऑपरेस कर रहे हैं, हमें उन लोगों से आज़ाद होना है। अ मैन हू टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेड्रा। एक आदमी जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन ले, वो एक कह सकते हैं उस इंसान से नफरत हो जाती है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। कह रहा है मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ, मैं तो एक नैरो माइंडेड पीपल बन चुका हूँ, और मुझे नैरो माइंडेड जो बाकी लोग भी हैं उनकी नैरो माइंडेड फीलिंग को ख़त्म करना है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मेरी आज़ादी को छीन लिया गया था और मैं उस आज़ादी को किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपनी आज़ादी को किसी को छीनने भी नहीं दिया, और बाकी लोगों के साथ मिलकर
साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल हैं उनको आज़ाद करवाने में उन्होंने मदद करी है। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो यहाँ दिया गया है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। सेरेमनी कहाँ हुई थी? तो आपको पता है प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में हुई थी। और इस बिल्डिंग का आपसे नाम पूछा गया, कुछ बिल्डिंग के आपको पता होंगे, वो आप बता सकते हैं। कैन यू से हाउ 10th में इज़ एन ऑटम डे। साउथ अफ्रीका में 10th में ऑटम डे क्यों मनाया जाता है, वो आप ही बताइए। ऑटम जो होता है वो एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करता है। तो 10th में साउथ अफ्रीका में एक न्यू बिगनिंग ही थी जब नेल्सन मंडेला एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, उन्हें शपथ के लिए लाया गया था। एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच के बिगनिंग मंडेला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात की गई है। तो उसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है कि आदमी ने जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उससे बाहर आने की पूरी पूरी कोशिश करी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जितनी वो कर सकते थे उससे ज़्यादा कोशिश करी। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। वो आखिरी में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब कि ह्यूमन ने, एक इंसान ने अपनी लाइफ को जिस तरीके से झोंक दिया था, उस हम उस आज़ादी को जिए और अपने आप को हैप्पी फ़ील करें। एक जीना और एक कह सकते हैं बस निभाना, तो उन दोनों में डिफ़रेंस है। तो उन्होंने बोला है कि हम अपनी ह्यूमन अचीवमेंट को हैप्पीली सेलिब्रेट कर पाएँ, उसकी बात की गई है। व्हाट डज़ मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक करते हुए क्या बोला? व्हाट आइडियल डज़ ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या-क्या बातें कही हैं? भई यही कि कभी भी डरो मत, और हम फैमिली के एज़ अ फैमिली पर्सन तो हैं ही, लेकिन हमें बाकियों के बारे में भी सोचना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। मिलिट्री जनरल क्या कर रहे थे? आपको पता है मिलिट्री जनरल बिटैक, आपने रिबन्स उनकी चेस्ट पे लगे हुए हैं, बिटैक्ट यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है। मतलब ये आपको एज अ पैराग्राफ भी दिया जा सकता है कि सिनोनियम ऑफ बिटैक्ट का बताइए, तो उसका मतलब हो जाएगा डेकोरेट होना। और हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज। उसने बताया था अगर यही कुछ साल पहले यहाँ पर खड़ा होता तो वो उसे अरेस्ट कर लेते, लेकिन अब उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है कि वो उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट हो चुके हैं, फेयरली इलेक्ट हुए हैं और अब वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। वाई वर द टू नेशनल एंथम सॉन्ग। दो नेशनल एंथम क्यों गाई गई? क्योंकि पहले वाइट लोगों के लिए अलग गाया जाता था, अब उन्होंने अपने लिए हक के लिए लड़े हैं, तो उन्होंने अपने ब्लैक पीपल के लिए एक अलग एंथम जो है बनाया, ताकि उनको भी एक स्पेशल राइट मिल सके। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला ने अपनी कंट्री के सिस्टम को किस तरह से डिस्क्राइब किया, आपको वो बताना है। व्हाट डज़ करेज मीन टू मंडेला। करेज का मतलब मंडेला के लिए क्या है? आपको मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी कि करेज का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि हमें, जो एक फ्लेम हमारे अंदर जल रही है, हमें उस हिम्मत को आगे बढ़ाना है। एक इंसान जो डर रहा है, वो ये नहीं है कि वो अपने डर को लेकर बैठा रहे। डरता हर इंसान है, लेकिन हमें उस जीत को किस तरीके से काबू करना है, कॉन्कर करना है, उसकी बात की गई है। विच डज़ ही थिंक इज़ नेचुरल, टू लव और टू हेट। इसमें बोला है कि क्या चीज़ नेचुरल है, लव करना कि हेट करना। तो उसके अकॉर्डिंग लव करना नेचुरल है, कि हेट तो इंसान बचपन से सीखता नहीं है, उसे सिखाया जाता है, तो वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट डज़ ट्विन ऑब्लिगेशन डज़ मंडेला मेंशन। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या आती है? दो ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए है, अपने बच्चों के लिए, और दूसरी ऑब्लिगेशन सोसाइटी के लिए है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। एज अ बॉय और एज अ स्टूडेंट जो है मंडेला ने आज़ादी को कैसे डिस्क्राइब करा है? ट्रांजिटरी फ्रीडम, उसने उसको भी कॉन्ट्रास्ट की अपोजिट वे में बताया है, वो आपको ऊपर लाइन में दिया गया है। व्हाट डज़ मंडेला थिंक द ऑप्रेशर इज़ फ्री। इसने बोला, मंडेला ने बोला कि जो ऑप्रेस कर रहा है क्या वो आज़ाद है? भाई जो ऑप्रेस कर रहा है वो भी कहाँ आज़ाद है? उसके माइंड में हमेशा ये रहता है कि मैं किस तरीके से लोगों को परेशान करूँ, तो फ्री तो माइंड से वो भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को 10th के स्टूडेंट हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, कि इतने लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लीडर इनॉग्रेशन में क्यों आए हैं और किस चीज़ की जीत बनाने आए थे, ये आपको पता ही है। नेल्सन मंडेला एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और साउथ अफ्रीका जो है वो फ्री हुआ था। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट। मंडेला ने जब कहा था कि ये जीत जो है सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स की है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो यही है कि अफ्रीकन जितने भी थे, उन्होंने सबने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। कुछ जी रहे हैं, उस आज़ादी को देख पा रहे हैं और कुछ नहीं देख पा रहे हैं।
वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ द कैरेक्टर? कि ऑपरेशन की जो डेप्थ है, किस तरीके से ऑपरेस किया जा रहा है, उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑब्वियसली जो इंसान बहुत ज़्यादा ऑपरेस कर रहा है वो दिखा रहा है कि उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। ठीक है। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की अंडरस्टैंडिंग एज के साथ कैसे बढ़ी? आपको बताया उसमें, आपको लाइन थी ऊपर कि मंडेला जब छोटे थे तो वो सोचते थे कि स्टार के नीचे खाना बनाना हो गया, नदी में घूमना हो गया, हट के चारों तरफ घूमना हो गया, यही फ्रीडम। लेकिन जब उसने धीरे-धीरे अपने लोगों को देखा कि मैं भी फ्री नहीं हूँ और मेरे भाई-बहन भी फ्री नहीं है, मेरी सोसाइटी भी फ्री नहीं है, तब उसने बोला कि आई एम नॉट अ वर्चुअस, मैं वर्चुअस पर्सन नहीं हूँ। हमें आज़ाद होना है तो हमें थोड़ा-सा रूड भी होना पड़ेगा। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज़ लाइफ? मंडेला की जीत के लिए, आज़ादी के लिए जो भूख थी उसने उसकी लाइफ को कैसे चेंज किया? लाइफ को कैसे चेंज किया गया? जब आपके अंदर किसी चीज़ की भूख होएगी, हमें करना ही करना है, तो आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मंडेला ने भी अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के जीत के लिए आगे बढ़े हैं। ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। टिल देन टेक केयर।